गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। आज एनटीपीसी की 15वीं क्लास है, ठीक है। इसकी 15वीं क्लास है और जितने लोग आ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दें। शाम के 7 बज चुके हैं, शाम को 7 बज चुके हैं, शाम को 7 बज चुके हैं। जल्दी से आप लोग लाइव आइए, ठीक है। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की टाइमिंग की प्रॉब्लम हो तो बताइए, हटा दें टाइम इस टाइम में, क्योंकि हम देख रहे हैं आप लोग लाइव टाइम से नहीं आते हैं, लेट आते हैं। कोई 7:30 बजे, कल भी मैंने देखा था, कल की क्लास में भी आप लोग लाइव बहुत देर में आए थे। आते हैं लेकिन बहुत लेट में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आगे निकल चुका रहता है तो समझ में भी नहीं आता है। इसलिए अगर नहीं आना है तो आया ही मत किया करिए। जो लोग आए तो कंटिन्यू पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने। जिन लोग को दिक्कत है वो फिर पूरी क्लास ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। पूरी करने के बजाय को ना करें, कोई भी क्लास ना करें, कोई चल जाएगा। रोज़ रोज़ आप लोग को एडवाइस देना थक गए हम लोग। कितने मेहनत से सवाल बनाते हैं, कितने सवाल आपको मेहनत से समझाते हैं, क्या सवाल कंटेंट लेके आते हैं। सबसे अच्छा तरीका है आपको मैथ सुबह पढ़ लेते हैं और शाम को पढ़ लें। इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत तो भी नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं इसके बाद, क्योंकि आपका उधर सुबह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। आप चाहें तो वही दोबारा वीडियो को रिवीज़ करते रहिए, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। इतना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, कहाँ से सवाल ढूंढ के लाता हूँ, कहाँ से कंटेंट लेके आता हूँ। आप तो पर डे अपडेट हो रहे हैं, उसके बाद भी ये हाल है, ठीक है। चलिए वेट बिल्कुल मैं नहीं करूँगा और क्लास को आज के स्टार्ट करूँगा। जो बच्चे पहले आज की क्लास पहले जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन दबा लें। और अगर इसके पहले वाली क्लास उनको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको लिंक मिलेगा, वो इसके पहले वाली क्लास को कर सकते हैं। जैसे कि आज की क्लास नंबर 15वीं है और क्वेश्चन नंबर 390 है। 3 अप्रैल 2016 का पहली शिफ्ट का ये पेपर है और क्वेश्चन है पहला सवाल, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, उनमें से छोटी संख्या आपको बतानी है। जल्दी से बना दीजिए, कुछ सवाल में है नहीं। विषम संख्या है तो आप इसके यूनिट डिजिट से भी संख्या को फाइंड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आदतों में सुधार होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब नहीं होगा तो आप कैलकुलेशन होगा, x और y मान के लगाएंगे तो बहुत लंबी सवाल जाएगा। दिमाग की बत्ती जलाइए और समझ लीजिए, ठीक है ना। अब आप जानते हो, देखिए हम बता दे रहे हैं, सब सोचिए भाई, आप लोग सोचना मजबूरी है आप लोगों की और करना भी पड़ेगा। चलिए देखिए, हमने आपको बताया यहाँ पे कि 2 विषम संख्याएं क्रमागत लगातार हैं और विषम संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 399। कितना दिया गया है? 399 दिया गया है। अब यहाँ से आपको बात ये समझनी है कि अगर हम एक लगभग किस 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर है 20 के, 20 गुणे 20 करेंगे तो 400 है ना। 20 तो सम है, विषम तो है नहीं। और यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक 9 है, यूनिट 9 है, तो इसका मतलब वही संख्या होगा जिसका इकाई अंक या तो 1 होगा और या 9 होगा, तभी तो 9 आएगा। या फिर क्या आएगा? 3 तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 20 के अप्रॉक्स वाली है तो 19 से एक संख्या होगी और 21 होगी। यूनिट देखिए 1 और 9 है भी, तो यानी 2 विषम संख्याएं क्या? 19 और 21, इन्हीं दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट है, गुणनफल है क्या? 399। उसमें छोटी संख्या पूछ रहा है 19। खत्म सवाल। कितना समय लगेगा भाई? x मान के आप लगाएंगे 2 घात समीकरण बनेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, करना यही पड़ेगा, गुणनखंडी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड करिए आप, उसकी हम ये नहीं कह रहे हैं, उसकी नियरेस्ट वैल्यू गुणनफल ढूंढ लीजिए, उसके आसपास क्या अपने आप पता लग जाएगी। चलिए अगला बना दीजिए सवाल को। क्वेश्चन नंबर 392, अच्छा 91 है। अब्दुल्ला ने 42 लीटर दवा तैयार की और उसे 280 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल में भर दिया है। कुल कितनी बोतलें आवश्यक होगी? उसके पास 42 लीटर दवा है, 42 लीटर है, उसको 280 मिलीलीटर में भर रहा है, तो पूरी दवा को एक डिब्बे में भरी गई दवा से भाग दे देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी।
ये 280 मिलीलीटर है, यह बात ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है ना। और ये लीटर है, तो डिवाइड तो होगा नहीं। यहाँ से आपको ये समझना होता है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। जैसे 1 किलोमीटर में मीटर होता है, वही 1 मिलीलीटर में मीटर हो जाता है। सर 1 मीटर में जितना 1 मीटर में मिलीमीटर होता है, उतना ही 1 लीटर में उतना ही मिलीलीटर होगा। तो 1 मीटर में कै मिलीमीटर होता है? 100। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा? 1000। 1000 से गुणा कर दिया, ख़त्म सवाल। 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 7 चौक 7 छंग 42, 7 चौक 28, 25 बार जाएगा ये। 25 छक्का 150। कितने डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी? 150 डिब्बे की। ऑप्शन नंबर सी सही है। 150 डिब्बा लगेगा उसको। आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी जल्दी सवाल बनाइए। हमने आपको बताया सवाल नोट करने पे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, आप जल्दी से कमेंट करते रहिए सवाल को। बिल्कुल सही आंसर फटाफट आइए। सिंप्लीफाई करना इसको, जल्दी से बना दीजिए भाई, मज़ा आने वाला है आपको। और अलग अलग टाइप से सवाल मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग सवाल से अलग अलग टाइप्स के सवाल आपको मिल भी रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं। आराम से सवाल को पढ़िए, समझिए, जल्दी जल्दी जवाब देने की प्रैक्टिस करिए। अभ्यास करते रहिए आप तेज़ी से सवाल लगाने को, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये हल होगा, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू 3 आएगी। 3 में इसको गुणा करा देंगे, 15 हो जाएगा। 15 में 2 जोड़ देंगे, 17 हो जाएगा। 17 में 26 घटा देंगे, कितना आएगा? 26 में से 17 घटाएंगे, 9 आएगा। 9 को आप 12 में घटा देंगे, 3 आएगा। ख़त्म। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। माइंड में कैलकुलेशन करिए भाई। चलिए जल्दी। परिमेयकरण बताया है, वर्गमूल भी बताया, सिंप्लीफिकेशन सवाल चैप्टर पढ़ाया गया है और उसी चैप्टर से सवाल पूछा गया है। जल्दी से बना दीजिए, इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भाई। प्रैक्टिस करते रहिए भाई, समय दीजिए। इस समय की विकट परिस्थितियों में आपको एक मजबूत इरादे के साथ लगे रहना है और इस लॉकडाउन में हमें ऐसे निखर के निकलना है, ऐसे निकलना। हर आदमी मेहनत कर रहा है भाई, ठीक है। इस लॉकडाउन में कोई बैठा नहीं है, सब मेहनत कर रहा है। चलिए इसका हम लोग पहले अंडर रूट, दोनों तरफ रूट निकाल लेंगे तो x अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अंडर रूट एक्स की वैल्यू इसका वर्गमूल ले लेंगे। यहाँ 2 रहना चाहिए, बताया गया है। इसको तोड़ देंगे 2 गुणे 2 में, 2 अंदर जाएगा 4 के साथ, 4 3 12। ऐसा गुणनखंड करेंगे, गुणनफल 12 और योगफल 7 है। 4 3 12, 4 3 7। इसका मतलब इसका वर्गमूल अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 आएगा। इसका मतलब अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 माइनस रूट 3 आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ ला के इसकी वैल्यू पुटअप करा देंगे। अब देखिए 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1/2 माइनस अंडर रूट 3, इसका परिमेयकरण होगा। ऊपर नीचे वो प्लस से गुणा हो जाएगा ना, ऊपर नीचे परिमेयकरण हो जाएगा। ये हो जाएगा a² माइनस b² मतलब 1। इसका गुणा इसके साथ होगा तो कोई मतलब नहीं। 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है ना। प्लस वाला माइनस के साथ डिवाइड हो गया। 2 + 2 = 4 के। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी, ठीक है। ओरल भी लगा सकते थे, आप लोग को बताया गया है सिंप्लीफिकेशन में सेम सवाल डाटा, सेम डाटा के साथ पढ़ाया गया है। चलिए आगे बता दीजिए, जल्दी से बना दीजिए सवाल। बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बना दीजिए।
कह रहा है एक तार एक आयत के आकार में है जिसकी लंबाई 42.7 मीटर और चौड़ाई 21.8 मीटर है। यदि उसी तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ा जाता है तो उस वर्ग की भुजा क्या होगी। बात यहाँ देखिए, जैसे एक तार है, ये आयताकार है, देखा होगा आपने, ठीक है ना, आयताकार है, इसमें जैसे मोड़ रहा था वो ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। अगर इसी तार को ऐसे वर्गाकार ग्राफ बना लिया जाता और उसमें मोड़ता तो मोड़ता दोनों का परिमाप ही तो है ना। यानी जब उसको राउंड ऐसे से करता, ऐसे से करेगा तो वो आयताकार होगा, जब उसका वर्गाकार हो जाएगा तो उसी आयत में। कभी कभी इसको सर्किल में भी मोड़ देता है। तो यहाँ पे हमें यह करना है कि दोनों का जो परिमाप है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों का परिमाप जो होगा, और आयत वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, होता है कि नहीं होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, जबकि आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जहाँ इसकी मत भुजा तो पता नहीं, 4 गुणे भुजा तो ज्ञात करना है, भुजे बताना है ना। और इसका जो है 2 लंबाई कितनी दिया गया 42.7 और चौड़ाई दिया गया है 21.8। दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कराएंगे 8 7 15 के जोड़ेंगे तो 8 7 15, कैरी हुआ 1 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 2 6, 64.5 को 2 से गुणा करा देंगे, ठीक है ना। 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 64 दूना कितना हो जाएगा 128, 128 129, ठीक है। यानी यहाँ से इसकी भुजा बराबर कितनी हो जाएगी 129 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 32.25। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। दोनों का परिमाप बराबर होगा, एक वर्ग का परिमाप और एक आयत का परिमाप आपस में बराबर होगा। एक वर्ग का परिमाप 4 भुजा गुणे भुजा होता है, एक आयत का परिमाप जो होता है वो 2l + b होता है। वैल्यू दे दिया, पुटअप करा के लगा लेंगे। चलिए अगला बता दीजिए। जल्दी से बना दीजिए भाई। कह रहा संजय और जैकब एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 7 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। 42 मिनट के बाद दोनों बीच एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। कोई डिस्टेंस है, ठीक है ना। जैसे ये है, मान लीजिए यहीं पे हैं दोनों लोग, एक इस साइड में जाता है, एक इस साइड में जाता है, ठीक है ना। एक की स्पीड कितनी है 7 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे की स्पीड जो है वो कितनी है 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। यही तो समझ। अब ये दोनों जा रहे हैं, कह रहा जब ये 42 मिनट दूरी तय किया, ये भी 42 मिनट तय किया, तो टोटल यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। कुछ करना नहीं है, दोनों की चाल ऐड कर लो। टाइम तो दोनों को एक ही लग रहा है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितना समय चलता है 42 मिनट। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, ठीक है ना। तो यहाँ दूरी निकल जाएगी चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये देखिए मीटर पर सेकंड में है और ये मिनट में है। मिनट को सेकंड बना सकते हैं 60 से मल्टीपल करके, तो डिस्टेंस आ जाएगी मीटर में। तो यहाँ पे देखिए गुणा करा लेंगे इसको, 12 छंग 72 गुणे 72 मतलब 720 हो जाएगा, ठीक है। 720 गुणे 42, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको गुणा कराएंगे तो डिस्टेंस जो आएगी वो मीटर में आएगी। अब यहाँ से देखिए कर देते हैं ऊपर, तो 42 जीरो हो जाएगा, 42 दूना कितना हो जाएगा 84, 84 का मतलब 8,
ठीक है। अब 42 गुणे 7 हो जाएगा ना, 42 गुणे 7 चौक 28, 7 चौक 28, 152, 7 दूनी 14, 292, 292 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 300, ठीक है ना। ये मीटर में आएगा, डिस्टेंस किस में आएगी, मीटर में। इसको आपको देखिए जितने भी ऑप्शन बने गए हैं सब किलोमीटर में। 1000 से भाग दे दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा। 30.4 किलोमीटर, 30.24 किलोमीटर। 2-4 किलोमीटर नहीं आएगा, 2 ही किलोमीटर है, 4 ही किलोमीटर आएगा। कहीं डिस्टेंस गलत हुआ क्या? अच्छा 94.2 था, ठीक है। ये यहाँ पे गुणा थोड़ा सा गलत है, 3024 आएगा ना। वैसे भी आप देखिए नियरेस्ट वैल्यू निकाल लेते, बहुत नज़दीक में ऑप्शन भी नहीं बनाया था, चाहते तो ऑप्शन से जज कर लेते, ठीक है। इतना लंबा खींचने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्लियर हुआ? बात को समझिए, यहाँ से आगे बढ़ जाएं। चलिए ऑप्शन से भी बना सकते थे सवाल को। n अनुपाते 38 समानुपाते 3 अनुपाते 57, तो n की वैल्यू बतानी है। ये देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इन दोनों का रेशियो अगर समानुपात का चिन्ह लगा गया है, अगर समानुपात का चिन्ह लगाया गया है तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 57 है, यहाँ रेशियो 3 है, ठीक है ना। तो ये यानी इसका कहने का मतलब ये क्या गुना इसका है, 19 गुना है। 19 से 57, 19 गुना है ना। ये अगर 19 गुना है तो ये भी इसका 19 गुना होगा, तो 19 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 19 गुना 38, n की मान 2 हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये इसका देखिए 3 गुना है, देख रहे हैं आप, ये इसका 3 गुना है तो ये भी इसका 3 गुना होगा। 3 गुना होगा तो 19 गुना 38 हो रहा है, गलत हो रहा है। 3 गुना होगा भाई, 2 गुना नहीं होगा। 3 गुना हो रहा है तो इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे ना इसको, तो 3 गुना मतलब हो जाएगा, कहीं गलत हो रहा थी, 19 3 57, 1 अनुपाते 19 है ना ये, तो 1 होगा तो ये 19 होगा। सही तो है, 2 ही आएगा, सही है, ऑप्शन सही है, डी ही सही है। ठीक है ना, सही है, सही है, 2 ही ऑप्शन आएगा। वो हमने लगा कि 3 गुना होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, जल्दी से बना दीजिए अगला। देखिए कह रहा है 75,000 रुपये पर 2 वर्ष 4 माह के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज से निकटतम रुपए में ज्ञात करिए। तो इस ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। बात की यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको डिजिटल सम से नहीं लगा सकते भाई, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया गया है वो डिजिटल सम में नहीं लग पाएगा, नहीं तो डिजिटल सम से ही लगा लेते, क्योंकि ये निकटतम दिया है। हमने आपको डिजिटल सम में बताया था कि उसकी अप्रॉक्स वैल्यू नहीं ली जाती है, तो इसलिए ऑप्शन डिजिटल सम से नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा, लेकिन हम गुणा भाग से बचने का प्रयास करेंगे। तो 1 गुणे ये हो जाएगा 112, 1.12 गुणे 1.12, समझ रहे हो ना कहाँ से आ रहा है, क्योंकि 100 में 12 जोड़ देंगे तो 100 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 1 रहा होगा तो 0.12 बढ़ जाएगा परसेंट में ना, और ये गुणे कितना हो जाएगा, ये 4 माह का, 4 माह में कितना मिलेगा, 12 महीने में 12%, 4 महीने में 4%, तो इसका मतलब 1.08, इतना ये इसका वैल्यू है। जो आएगा ये मिश्रधन आएगा ना, ठीक है ना। अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं ना इसके पास। अच्छा इसमें घटाना भी पड़ेगा इसको लेकर 1 मानकर, इसलिए अच्छा है कि डायरेक्टली ब्याज ही लगा सकते थे, ठीक है। अब इसको गुणा करके डायरेक्टली लगाओ, 12 बराबर में 144 पॉइंट अप्रॉक्स वैल्यू, 2 जीरो से 1 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा,
थोड़ा सा कैलकुलेशन बचना है। कैलकुलेशन सही तो है, एक चीज़ हम डायरेक्टली ब्याज निकालें तो नहीं सही है। 75,000 का 0.25 गुणे 0.25 गुणे 0.04, डायरेक्टली ब्याज निकालते हैं तो सही नहीं है। एक पॉइंट से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 840 प्लस 12 पंचे 60, मतलब 900। कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा लग रहा है, कोई सहारा। ऑप्शन बहुत नज़दीक भी बनाया है, 22 21, ठीक है ना। ऑप्शन नज़दीक बनाया तो इसलिए कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी भाई, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो इसको हम बटे सही में ही कर लेते हैं। 1 पॉइंट का फ्रैक्शन बिंदु क्या हो जाएगा, 1/12, 12/100, 1 प्लस 12/100 हो जाएगा ना। 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 25 3 28, 28/25 गुणे 28/25 गुणे 104, मतलब 26/25, ठीक है ना। 25 3 75, 300 जाएगा, 25 1 के 25, 12 बार जाएगा, कट गया, यानी 28 गुणे 28 गुणे 26 गुणे 12, ये हो जाएगा 776। 28 गुणे 28 कितना होगा, 28 गुणे 28 गुणे 26 गुणे 12/25। इसको हम मान लेते हैं कि अप्रॉक्स कट जाएगा, ठीक है ना। नियरेस्ट वैल्यू कॉमन करके फैक्टर देखिए, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी ये श्योर है, लेकिन उसके ऑप्शन जो बनाया है वो नियरेस्ट बनाया है। तो 28 गुणे 28 784 गुणे 12 कर लेंगे तो 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 400, 12 सत्ते 84, 100, 10 94, लगभग 9,400 के आसपास। 7500 घटाएंगे, अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी। अभी देखिए हम उसको मान की माने हैं 75, इसको काट दिए हैं 26 मान के मान कर, तो ये हो जाएगा 8 5 1908 आ रहा है, 1908 आ रहा है, इस हिसाब से 1908 आ रहा है ना। और इसकी वैल्यू जो है वो 1900 से ज़्यादा आएगी ना। $1900 से ज़्यादा आएगी। ऑप्शन में यही नज़दीक दिया है तो करना ही पड़ेगा क्या भाई। अब देख लेते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा ये जो पॉइंट काटे हैं वो और देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो यहाँ पे आया है, बाद में करना ही पड़ेगा क्योंकि नज़दीक ऑप्शन बनाया, डिजिटल सम लग नहीं रहा, कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। तो 7800 कितना है, 9400, 9408 गुणे, ठीक है। अभी इसको हम पॉइंट इसको मानते हैं तो 25 1 के 25, दशमलव बढ़ा 0 4 बार गया ना, यानी 1.04, 4 टाइम इसका और जाएगा ना। तो इसका मान तो गुणनफल में ठीक है इतना तो हो ही जाएगा। अब प्लस क्या करना है, 8 से और गुणा करा देंगे। 8 चौक 32, 3 4 चौक 16, 9 चौक 36 और 1 37, और कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2 अंक पे। 300 और जो 36 1 37 ना, 376 रुपये ऐड हो जाएगा इसमें। तो 376 ऐड हो जाएगा तो देखिए 2200 2300 के आसपास, 2200 कुछ समथिंग आएगा, 2284 2300 के आसपास। ऑप्शन नंबर ये सही है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अप्रॉक्स वैल्यू बहुत जा रही है, देखिए पॉइंट में आ रहा है इसकी वैल्यू, अप्रॉक्स देखा जाएगा तो ये आ रहा है, जानते हो 2300
2284 रुपये 32 पैसे आ रहा है। बहुत लंबा कैलकुलेशन बन रहा है। और डिजिटल सम देखिए, इसीलिए डिजिटल सम इसका अप्रॉक्स वैल्यू दिया 214। अगर ये पॉइंट में सीधी वैल्यू बनाई होती ना तो डिजिटल सम से डायरेक्ट लगा लेते आप। बात समझ रहे हैं ना, यही चीज़ें हैं इसमें डिजिटल सम में, जो डिजिटल सम नहीं बनाना पड़ रहा है कि डिजिटल सम से नहीं लगा सकते। और ऐसे सवाल के लिए तो डिजिटल सम सबसे अच्छा तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बेसिक पूरा करना पड़ा भाई इसमें। चलिए अगला बताइए। कोई कोई सवाल ऐसा आ जाता है इसमें एग्जामिनर में कि पूरा टाइम खर्च कर रहा है। यही तो हम बताते हैं कि सवाल में अगर आपको कभी कभी कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी रहेगी तो अगर आप टाइम बचा के आएंगे तो कुछ सवालों में कहा इन्वेस्ट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। जल्दी से सवाल देखिए। डाटा बनाया गया। निम्नलिखित तालिका 6 विषयों में आधारित प्रश्नों के जवाब दिए हैं। गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, हिंदी। इसमें स्मिता ने, शिल्पा ने और शीला ने अलग अलग मार्क्स के दिए गए हैं। तो कह रहा है भूगोल और इतिहास में छात्रों द्वारा प्राप्त औसत क्या होगा। किसमें? भूगोल में। भूगोल मतलब ये है, ठीक है ना। और इतिहास मतलब ये है। दोनों का औसत बताना है। तो सारे को जोड़ना पड़ेगा भाई। और जोड़कर किसने भागना पड़ेगा? क्या पूछ रहा है? दोनों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या? दोनों का औसत निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़कर। तो इतिहास का एवरेज पहले निकाल लेते, पहले भूगोल का निकाल लेते हैं ऑप्शन मिला मैच कराने के लिए। तो हो जाएगा 9, 9, 5, 14, 14, 4 और 14, 8, 22, कैरी हुआ 2, 6, 6, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 25, 25 और 25, 2, 27, 27 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 छंग 24, 4 8 32, 68 पूरा आएगा। किसका? भूगोल का। 68 पूरा ऑप्शन लगाने की जरूरत नहीं, सी ऑप्शन खत्म। एक ही ऑप्शन दिया 68.75 दिया, इसमें 70.5 दिया, इसमें 68.75 दिया है। लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा खत्म हो जाएगा। भूगोल निकाल के एक ही ऑप्शन में आ जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही होगा। ये सब चीज़ें हैं जो दूसरे निकालने के आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला बना दीजिए। कुल उच्चतम अंक किसने प्राप्त किया है? सबसे ज़्यादा अंक किसने पाया है? स्मिता ने पाया है, समिता ने पाया है, स्मिता ने पाया है, शिल्पा ने पाया है कि शीला ने पाया है? देखना होगा सबसे ज़्यादा मार्क्स किसका दिख रहा है। देखिए आसान बनाने के लिए थोड़ा सा डाटा देखो बस। किसका मार्क्स ज़्यादा दिख रहा है? 75। इसका हाईएस्ट जो है वो 80 नंबर है समिता का। इसका हाईएस्ट 85 नंबर तक गया है और एवरेज रहा है, तो इससे ज़्यादा ये नंबर पाई, ये तो श्योर हो गया। 82 इसका हाईएस्ट 80 88 तक गया है, ठीक है ना। 88 82 70 सबसे न्यूनतम 69 रहा और सबसे हाईएस्ट 88 रहा। और शीला का देखिए 78 88। इन्हीं दोनों में से कोई एक उत्तर सही है? ये दोनों तो नहीं है, ठीक है ना। इन्हीं दोनों में देख लीजिए, शीला और शिल्पा में है, तो दोनों में से इसी किसी का नंबर ज़्यादा। देख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 8 2 10 10 10 9 19 19 1 20 20 के 0 कैरी हुआ 2 8 2 10 18 18 7 25 25 6 31 31 और 14 45 450 इसका आया है। इसका देख लेते हैं 8 8 7 15 15 5 20 20 20 20 20 5 20 9 29 कैरी हुआ 2 7 दूनी 14 7 21 21 7 चौक 28 28 और 2 20 और 20 4 54। ये देखिए इसका 449 है, इसका 450। शिल्पा ज़्यादा नंबर पाई, ठीक है ना। क्लियर हुआ? बहुत माइनर अंतर था, तभी डाउट आ रहा था। बाकी ये तो बहुत गैपिंग है। जिसमें गैपिंग ज़्यादा होगी तो उसको आसानी से लगा सकते हैं। इसमें गैपिंग कम था इसलिए डाटा करना पड़ा आपको। चलिए अगला बताइए जल्दी से। निगाह थोड़ा सा देखिए, सोचिए समझिए। अगला कह रहा है विज्ञान में प्राप्त औसत अंक गणित की तुलना में कितना अधिक है? विज्ञान और गणित का डिफरेंस पूछ रहा है भाई।
ठीक है। एवरेज दोनों का तो पूछ रहा है, तो ये विज्ञान है, गणित है, और ये विज्ञान है, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। जोड़िए जल्दी से। 8 2 10, 10 5 15 के 5, ठीक है। 8 8 3 24, 24 7 31, 315 इसका नंबर है। 5 8 5 13, 13 7 20, 20 के 0 कैरी हुआ। 2 8 18 8, 10 10 8 18, 18 8 26, 26 8, 8 चौक 32 हो जाएगा ना, 32 2 34, 340। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। ठीक है ना। चलिए अगला बना दीजिए सवाल। जल्दी से बना दीजिए अगला। साइन थीटा देखिए लिखा गया है, अगर कम दिखाई देता हो तो मैं लिख दे रहा हूं इधर। लिखा गया है साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसी को सिंप्लीफाई करना है। जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। बताया जाए क्या? कमेंट करके बताइए। प्रयास करेंगे कि बताएं। जल्दी से बनाइए भाई। चलिए देखिए हम बता दे रहे हैं। इसको इससे गुणा करा के जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, दोनों का गुणनफल, तो एलसीएम हो जाएगा साइन इंटू 1 प्लस कॉस, यही तो हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, यही तो बन जाएगा भाई। इसको खोल सकते हैं तो साइन स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये हो जाएगा 2 कॉस, 2 ए बी होता है ना, 2 कॉस हो जाएगा, अपान साइन 1 प्लस कॉस। अब यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 1 प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं? ये दोनों क्या हो जाएगा? 1 1 ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, और 1 है ही है, 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस अपान साइन साइन 1 प्लस कॉस, यही तो होगा। अब देखिए 2 कैरी कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस अपान साइन और 1 प्लस कॉस, ये कट गया, कॉस कॉस 1 बाई, बचा क्या? 2 बाई कॉस साइन, 2 बाई साइन, क्या बचा? 2 बाई साइन, 2 बाई साइन इसका ऑप्शन सही है। 2 बाई साइन मतलब सी ऑप्शन सही है। कौन सा सही ऑप्शन? सी ऑप्शन सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बताया गया भाई कई बार। चलिए आगे बढ़ाइए, जल्दी से बना दीजिए। 90 कह रहा है 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए वह 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचे? पहले तो देख लेते हैं कि 90 ही चॉकलेट कितने में बेचेगा भाई। 90 ही चॉकलेट कितने में बेचेगा? 90 चॉकलेट बेचता है, 90 चॉकलेट बेचता है
तो उसे 160 रुपये में जब बेच रहा था 90 चॉकलेट, तो उसे घाटा हो रहा था, वो भी 20% का। देख रहे हैं, 20% प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब 90 चॉकलेट वो कितने में बेचे कि उसे 20% का फ़ायदा होने लगे। तो इसका मतलब इसके 80% के तो है ये, और 120 का निकालेंगे, डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, 12 दूनी 240 रुपये का कितने में बेचेगा। अगर वो 90 चॉकलेट 240 रुपये में बेचना शुरू कर देगा तो भाई उसे फ़ायदा होने लगेगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कितने का बेचना है, कह रहा है 96 रुपये में कितना बेचे, तो आपको 96 रुपये में है तो 90/240 गुणे 96 कर देंगे, क्योंकि एक चॉकलेट की कीमत क्या होगी 90/240। तो जाहिर सी बात है 96 चॉकलेट की कीमत क्या होगी। 0 से कट गया, 12 दूना 24, 12 अट्ठे 96, 4 1 के 4 2, कितना आ जाएगा भाई, 9 चौक 36 चॉकलेट। 96 रुपये में वो कितने चॉकलेट बेचेगा, 36 चॉकलेट। ऑप्शन नंबर बी सही है। 96 में होगा 96 रुपये में 36 चॉकलेट बेचेगा तो उसे 20% की नुकसान की बजाय 20% का फ़ायदा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ जाए। चलिए जल्दी से बना दीजिए सवाल। 45 रुपये वर्ग मीटर की दर से 65 डेसीमीटर और 30 डेसीमीटर वाले कमरे में ढकने के लिए लागत मूल्य क्या होगा। एक मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। ये सबको मीटर बना लो, क्योंकि यहाँ पैसा मीटर में दिया भाई। इसको मीटर बनाओ, 10 से भाग, इसको मीटर बनाओ 10 से भाग, ठीक है ना। और क्षेत्रफल पे, एरिया पे ऐसा है ना, ये मैट यहीं बिछाएंगे आप एरिया पे। ये एरिया क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। ये डेसीमीटर को मीटर बनाएंगे 6.5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 19.9 वर्ग मीटर आपको बिछवाना पड़ेगा। एक वर्ग मीटर के लिए कितना दिया गया है, 45 रुपये। इसको 20 मान लो, 20, 45 दूना 90, 900 के आसपास, 900 के आसपास रुपये आएगा, 900 के आसपास। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना। क्यों ज़रूरत है गुणा कराने की भाई। अरे भाई मेरे 19.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है ना जिस पे दरी बिछाएंगे, और 1 मीटर के लिए 45 रुपया कह लगेगा। 1 वर्ग मीटर के लिए जिसमें 45 से गुणा कराएंगे, यही तो करेंगे भाई। हमने क्या किया, 19.5 को 20 मान लिया, 20 करेंगे 45 दूना 90, 900 ही तो होगा। 900 नहीं, इससे कम होगी वैल्यू, क्योंकि इसकी मान 20 नहीं, 20 से 0.5 कम है। तो वहाँ पे आप चाहो तो घटा सकते हो ना, 22.5 घटा दो, क्या दिक्कत है, ऐसे भी कर सकते हो। क्योंकि इसका आधा क्या होगा, 45 का आधा 22.5 ही तो होगा। ऐसे भी कर सकते हो, तब भी तो आएगा यही। ऑप्शन भी तो देखते रहते हैं कि क्या दिया है। चलिए अगला जल्दी से बनाइए। प्रॉफिट पूछ रहा है, MRP डिस्काउंट का सवाल है। एक व्यापारी ने अपने सामान के क्रय मूल्य पर 20% ज़्यादा अंकित करता है और 5% का डिस्काउंट देता है, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। अगर उसका कास्ट प्राइस 100 रहा होगा तो इसका MRP कितना रहा होगा, MRP रहा होगा 120, 20% ज़्यादा 120। कह रहा 5% का डिस्काउंट, मतलब इसकी CP का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 5% का डिस्काउंट, मतलब 1/20 होता है ना 5% का, मतलब इसका मतलब 2 बार 6 रुपये, 6 डिस्काउंट दे देगा तो सेलिंग प्राइस 114 बन जाएगी। 114 है, CP कितना, खरीदा 100 में है, बेचा 114 में है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 14% का। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है, बी ऑप्शन। चलिए बढ़ जाइए जल्दी जल्दी सवाल में।
क्योंकि सवाल ज़्यादा है और आप स्लो लगा रहे हैं। निम्नलिखित ग्राफ में 5 छात्रों का दिया गया है डाटा, उनके अंक कैसे कैसे हैं। छात्र 1 कितना मार्क्स पाया है, डाटा दिया गया है। 10 नंबर में से कितने में से पाए हैं कौन कितना, 10 नंबर में से कितना कौन नंबर पाया है। पहला छात्र 8 नंबर पाया, दूसरा 9 पाया है, तीसरा 10 पाया है, चौथा 6 पाया है, पाँचवा 7 पाया है, पाँचवा ही तक है। 3 और 5 ने छात्र 4 और 1 के से कितना ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। 3 और 5 वाला छात्र, ये वाला और ये वाला ना, तो ये पाया है 7 और ये पाया है 10, 17 और 3 5 तो हो गया 17, 4 और 1 पाया है 8 और 4 पाया है 6, 8 से 14, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। ठीक है ना। चलिए, एज का सवाल है, जल्दी से बना दो, टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। दोनों की आय का योग दिया गया है, रेशियो दिया गया है, फटाक से बना दीजिए भाई, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए, थोड़ा स्पीड की टाइम बढ़ाइए। जय और जोय की आय का रेशियो दिया गया है 5:2। अब इनका योग दिया गया है, दोनों का रेशियो क्या है 7, 7 9 63, 9 5 45, एक की उम्र हो जाएगी, 2 दूनी 18, दूसरे की हो जाएगी। 9 साल बाद उनकी आय का रेशियो पूछ रहा है, 9 साल जोड़ देंगे, इसकी 54 हो जाएगी, इसकी 27 हो जाएगी, 27 दूना 54, 2:1 हो जाएगा। ख़त्म सवाल। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना। चलिए बढ़ जाइए आगे। 5,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस पूछा गया है। डायरेक्ट निकाल सकते हो डिफरेंस, फार्मूला भी बताया गया है, डिफरेंस का फार्मूला भी होता है 2 साल के 3 साल के लिए, और डायरेक्टली भी लगा सकते हो भाई। तो इसको मिलेगा 8% के हिसाब से 2 साल में कितना 16% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 16 प्लस ब्याजों का ब्याज 0.64 और मिलेगा। तो डिफरेंस दोनों में कितना आएगा 0.64 का ही तो आएगा। 0.64 का 5,000 का निकाल लेते हैं। 5,000 इंटू 0.64 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से पॉइंट हो गया। 5 6 30, 2 32 रुपये, 32 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोनों को कितने रुपए का डिफरेंस आएगा 32 रुपये का। फार्मूला भी होता है, पता भी होगा। चलिए जल्दी से बना दीजिए इसका एवरेज। वही मीन मतलब होता है एवरेज या माध्य। डाटा सेंडिंग सारे को जोड़ के भाग ही देना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर में तो दिखा नहीं है, ऑर्डर में है नहीं, तो इसलिए कोई तरीका बीच वाला तो लगेगा नहीं भाई। 39 40 41 नहीं है डाटा। 9 1 10 10 2 12 12 8 20 20 4 24 24 2 26 26 6 32 32 2 34 34 34 6 40 40 2 42 42 8 50 50 2 52, कैरी हुआ 5 5 5 10 10 6 16 16 9 25 25 4 29 29 4 33 33 9 33 9 42 42 4 46 46 5 51 51 4 55 55 5 60 60 से 66 66 70 4 70 70 75 75 3 78 78 4 82। ठीक, बटा कितने पद हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15। ठीक, 15 25 75, कैरी बचा 7, 15 चौको 60। ठीक है ना, यही तो हुआ 54 समथिंग के आसपास। ऑप्शन नंबर ए खत्म।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जोड़ के सारे को भाग दे देना। ये मिश्र समानुपात का सवाल है, जल्दी से बना दीजिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए। कह रहा है 6 बढ़ई 16 दिन में 96 खिड़कियाँ बनाते हैं, तो 8 बढ़ई 4 दिन में कितनी खिड़कियाँ बनाएंगे। 6 आदमी 16 दिन में कितनी खिड़की बनाता है, 96 बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता, काम तो यही है ना। अब 8 बढ़ई 4 दिन में कितनी खिड़की बनाएगा, यक्स मान लेते हैं। 8 के 8 दूनी 16, 2 1 के 2 2 दूनी 4, 2 1 के 2 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू 32। कितनी खिड़की बनाएगा, 32। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर द कितनी खिड़की बनाएगा, 32। अरे 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 8 6, 3 से काट दिया, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, खत्म। आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से बना दीजिए सवाल। कह रहा है 2 बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5.5 घंटे में तय की गई है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए तो यह दूरी कितना समय की बचत कर सकता है। कोई डिस्टेंस है, अगर वो कह रहा है 50 की स्पीड से जाता, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है ए, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ठीक है ना। अब एक आदमी यहाँ से निकलता है, स्पीड उसकी थी कितनी, 50 की स्पीड से थी। 50 की स्पीड से थी, तो यहाँ तक पहुँचने में उसे कितने घंटे लग गए, 5 सही 5 सही 1 2/3, या यानी इसको हम लिख सकते हैं 11/2 घंटे, ठीक है ना। 11/2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, आपको पता लग जाएगी कितनी डिस्टेंस होगी, 50 गुणे 11/2, यही तो होगी, ये दूरी हो गई। आप कह रहा है इसी डिस्टेंस को अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्लस रखता, अधिक रखता, तब इसकी स्पीड कितनी हो जाती, 55 हो जाती कि नहीं हो जाती भाई। 55 से भाग दे दो, 2 बार जाएगा 25, 11 के 11 25 55, 50 25, तब इस दूरी को 5 घंटे में तय कर लेता। नहीं समझ में आया भाई, डिस्टेंस निकाल लिया। यहाँ देखिए 50 की स्पीड से 11/2 घंटे में चली गई दूरी को 55 की स्पीड से तय करता है भाई। 5 बढ़ा लेगा तो 55 हो जाएगी ना, 2 बार 25 बार जाएगा, 11 को काटेंगे 11 25 55, 5 25, 5 घंटे में तय कर लेगा। अगर वो 5 की स्पीड बढ़ा लेगा तो दूरी को 5 घंटे में तय कर लेगा। 5 घंटे पूछा नहीं है, कह रहा कितने घंटे की बचत कर लेगा, सेव कर लेगा। बचत कितने घंटे की कर लेगा, तो बचत कितने की कर लेगा, 5.5 घंटे लगते थे पहले, 5 घंटे अब लग रहे हैं, तो कितने मिनट का, 30 मिनट का, या 1/2 हाफ, या हाफ आवर कह भी सकते हैं, 1/2 घंटे भी कह सकते हैं, 30 मिनट की बचत कर लेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही। जल्दी से बना दीजिए। कह रहा है 4.5 मीटर कपड़े का मूल्य जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 60 सही 3/4 को लिख सकते हो, 60.75 रुपया दिया गया है। तो कह रहा है 1 मीटर का कपड़े का दाम क्या होगा, तो 1 मीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60.7 को फ्रैक्शन में भिन्न में लिखो, ज़्यादा अच्छा ही है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हो 9/2, ज़्यादा आसान वही होगा। 9/2 मीटर की वैल्यू 6 × 24 240 2 43 ना, अरे ये 3/4 है ना, 4 × 24 240 3 43, 243/4, यही तो होगा। 1 मीटर की वैल्यू कितनी जाएगी, ये आके डिवाइड होकर 2 मल्टीपल हो जाएगा, 2 से तो कट जाएगा, 2 बार जाएगा, 9 से कटेगा क्या, डिस्टेंस हम 9 है, कट जाएगा।
9 दूनी 18, 6 9 7 63, 27/2, 27/2 को लिख सकते हैं 13.5 रुपया, या 13 सही 1/2, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से बना दीजिए। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, पता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिनमें से कह रहा है एक त्रिभुज है जिसके एक कोण का मान 55 डिग्री है, तो बाकी जो बचे हुए कोण हैं उनके मान कितने हो जाएंगे? 125 डिग्री। 180 में 55 घटा देंगे भाई, 180 में 55 घटा देंगे तो यही तो आएगा 125 डिग्री। जो बाकी बचे हुए दोनों कोण हैं, दोनों कोणों के बीच का रेशियो दिया गया है 9:16 दिया गया है, तो दोनों का योग कितना होगा? 25। 25 को 25 से भागेंगे 5 टाइम्स जाएगा, यानी 5 9 45, एक कोण 45 अंश का होगा और एक हो जाएगा 16 पंचे 80 डिग्री का। ठीक है ना, एक कोण 80 डिग्री का, एक 45 डिग्री का। पूछा क्या है? दोनों कोणों के माप क्या होंगे? 45 80, ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आया कैसे कट गया भाई? दोनों का योग 25 यूनिट था ना, 25 रेशियो की वैल्यू 125 डिग्री था, तो एक रेशियो की वैल्यू 5 डिग्री आ गई ना। अरे भाई डायरेक्टली यहाँ से हमने कर दिया, क्या दिक्कत? 25 रेशियो है, 25 कहाँ से आया? ये दोनों का योग देखिए, यही तो है। 25 रेशियो बराबर 125 के, तो एक रेशियो बराबर 5 डिग्री, 9 रेशियो बराबर 45 डिग्री और 16 रेशियो बराबर 80 डिग्री। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। एक कारखाने में जनवरी के महीने में इतना कैसेट का उत्पादन किया हुआ, फरवरी में इतना हुआ, अधिक हुआ। बिजली की कम आपूर्ति के कारण मार्च में जनवरी की अपेक्षा इतने कम कैसेट का हुआ, तो उत्पादन सभी महीनों में कुल कितने कैसेट का उत्पादन हुआ? सारे को ऐड करना है भाई। देखिए जनवरी में कितना हुआ? 1,18,58,509 कैसेट का। ठीक, फरवरी में क्या हुआ? ये जनवरी है, फरवरी में क्या हुआ? फरवरी में क्या हुआ कि फरवरी जनवरी की तुलना में इतना कैसेट का ज़्यादा, इतनी कैसेट ज़्यादा हुई। तो इतनी ज़्यादा हुई तो पहले चलो देखिए, इसको 2 टाइम्स गुणा करा के इतना ऐड कर देंगे तो 2 महीने का आ जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है फरवरी में, इसको लिखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि फरवरी का रिलेशन जो है मार्च का दिया है, तो इसमें से इसको लेस ऐड कर देंगे तो 3 9 कितना हो जाएगा? 12 12 कैरी हुआ 1 2 1 3 6 5 11 के 1 कैरी हुआ 1 7 8 15 15 1 16 कैरी हुआ 5 1 6, ये हो जाएगा। ठीक है, मार्च के महीने में कह रहा है, तो मार्च के महीने में कितना हो जाएगा? फरवरी कह रहा है अपेक्षा मार्च में इतने कैसेट कम हुआ, 25,000 इसमें घटाना है, तो 8 2 में से 2 8 घटाएंगे ना, 12 में से 8 घटाएंगे 4। ठीक है, बचा कितना? हो गया 12 में से फिर घटेगा 3, तो 9 बचेगा। अब यहाँ बचा 0 0 में से 5 नहीं, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। समझ रहे हैं, हम डायरेक्ट ही घटा रहे हैं। यहाँ बचा क्या? 5 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। अब यहाँ बचा क्या? 8 8 में से 2 जाएगा, 6 आएगा। ये हो गया मार्च का महीना। तीनों का योग बताना है। $25,000 कहीं गलत हुआ है क्या? 2 2 2 4 2 6 7 2 2 4 2 6, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 2 बचा, 2 9 जाएगा, 3 बचा, 8 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, तो 6
6 में से 5 जीरो बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, नहीं गलत ही हुआ। और यहाँ 18 ये आएगा। इकाई अंक 6 4 2 6 6 9 15, इकाई अंक 5 आएगा। इकाई अंक 5 या तो ये सही है या तो ये सही है। ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। सी और बी में कोई सही है, थोड़ा सा और चेक करके जल्दी से लगा दो। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाला लास्ट का बात भी छोड़ दो। 18 3 54, मतलब इतना कैरी आए कि 59 नहीं होगा। 5 कैरी यहाँ से नहीं मिलेगा, देख रहे हो, 5 यहाँ से कैरी नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 20 है, सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसको, भाग को गुणा बना लो, जल्दी से आ जाएगा, खट से कोई दिक्कत है नहीं। 9/13 गुणे 26/18 और गुणे 52/90। 13 दूना 26, 9 दहम्मा 90, 2 1 के 2 2 पंचे 10, 52 और कट जाएगा 13, चौको 13, 2 से कटेगा क्या? 2 से, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 26/45, 26/45 ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है, 26/45। भाग को गुणा बनाने के लिए सिंबल को पलट देंगे। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 12 24 48 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो। एलसीएम ले लो फट से। ऑप्शन चेक करना चाहो तो ज़्यादा से सही होगा। ये तो 12 से, देखिए इसका हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल बनाया था, वही चेक कर लो, ज़्यादा अच्छा है। 9 किसी से कट रहा है? कोई 9 से कट रहा है क्या? 9 किसी से डिविजिबिलिटी रूल 9, 60 9 से नहीं कट रहा है, 6 से कट रहा है, 4 से, 3 से कट रहा है। 3 से तो कई नंबर कट रहे हैं ना। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये तो नहीं कटेगा। 4 2 6 एक साथ नहीं कटेगा, 3 2 6 ये भी नहीं कटेगा। यही ऑप्शन सही, ख़त्म। क्या करना है? कोई डिविजिबिलिटी रूल देख लो बस। 9 की डिविजिबिलिटी रूल है, चाहे 3 की है, चाहे 12 की, 12 तो नहीं है, 9 की है, 7 की, 7 भी कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3 की तो कट रहा है, 3 से देख लो, 3 से और कोई नहीं है। चलिए अगला बता दीजिए। XYZ किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। X अकेले इसे 36 दिन में, Y इसे 60 दिन में और Z इसे अकेले कितने दिन में करेगा? X Y और Z इसे कितने दिन में? 18 दिन में। जिनमें कह रहा है X कितने दिन में करता है? तो 36 दिन में। Y कितने दिन में करता है? 60 दिन में। LCM 180, LCM 180 हो जाएगा ना। इसकी कैपेसिटी 10 बार जाएगी, इसकी कितनी जाएगी? 5 बार जाएगी, इसकी कितनी जाएगी? 3 बार जाएगी। ठीक है ना। दोनों मिलकर अदर्स काम करते थे, जिनमें से X का 3 है, X का 5 है, Y का 3, 5 2 3 8। इसका मतलब Z की कितनी हो जाएगी? 2 कैपेसिटी। टोटल काम करना है ना 180। 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 90। कितना दिन लगेगा? 90 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। चलिए जल्दी से बना दीजिए। ग्राफ का सवाल है, जल्दी से बनाइए खटाक से। बहुत टाइम वेस्ट ना करिए, जल्दी से बना दीजिए फट से। छत 3,60,000 दिया है, रुपए का साप्ताहिक दूसरे दिया डाटा दिया गया। ये सब डिग्री में आपको पता ही है। 4th वीक, 1st वीक, 3rd वीक, सबका वीक का दिया गया है। ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें सवाल पूछा दूसरे सप्ताह की आय ज्ञात करें। कुल आय 36 ना हो तो दूसरे सप्ताह की आय ज्ञात करें। दूसरा सप्ताह कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री का कौन सा भाग हो जाएगा?
120 का मतलब है 360 का कौन सा भाग है, 1/3 है, यानी इसका मान 1/3 आएगा। 1/3 क्या होगा, 3,60,000 का 1/3 क्या हो जाएगा, 1,20,000। 1,20,000 ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए क्या। ठीक है, 1/3 कर दिया, ख़त्म सवाल। इतना बड़ा ग्राफ बना के कोई मतलब नहीं, जल्दी से इसको बना दीजिए 5। कह रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर यम हो, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर एन हो। तो कह रहा है आपको वैल्यू बतानी है। इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लो, आ जाएगा आसानी से। नहीं है, चलिए बता देते हैं हम। उसने दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर यम, तो दिया ही है ना, यम दिया है। इसको लिख सकते हो साइन कॉस के फॉर्मेट में 1/cos लिख सकते हो ना, और इसको लिख सकते हो 1/sin, क्योंकि ये साइन का उल्टा है, ये कॉस का उल्टा है। तो 1/sin कॉस प्लस 1/sin इक्वल टू बराबर कितना दिएगा, यन। इसको एलसीएम लेके जोड़ सकते हो, तो इसका हो जाएगा साइन प्लस कॉस अपान साइन इंटू कॉस, यही तो होगा, साइन इंटू कॉस बराबर एन के। अब दोनों समीकरणों को भाग दे दो, एन एम को एन से भाग दे दोगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को अगर हम इससे भाग दे देंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन कॉस, यही तो है, साइन इंटू कॉस। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी एन अपान यम इक्वल टू बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही तो पूछ रहा है, यम अपान एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। कौन सा सही है, बी। साइन यम अपान एन पूछ रहा था, हमने यम को एन से भाग दे दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है ना, आगे बढ़ जाइए। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल यानी का लासा दिया गया है, एलसीएम 144 से संख्या ज्ञात करना है। दो क्रमागत सम संख्याएं हैं जिसका यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है 144 जो दो क्रमागत संख्या हो, या अगर एक x है तो एक x+2 हो सकती है, उन दोनों के का एचसीएफ दिया गया 144। यानी इसकी कौन सी ऐसी संख्या जो लगातार दो संख्याओं से जुड़ जाएगी, 16 गुणे 24, 16 दूना 32 ज़्यादा हो रहा है ना, 18 दूना 36 ज़्यादा, 16 गुणे 18, 16 9 144 ना। गुणनफल पे नहीं जाएगा क्योंकि एलसीएम में दो संख्याओं गुणनफल तो दिया नहीं है। ऑप्शन पे चेक कर लो, जो 144 को भी काट दे और 144 को भी काट दे और उसमें दोनों में डिफरेंस 2 का हो, ये तो 144 को नहीं काट पाएगा। 16 9 18 थे, यही ऑप्शन सही है। ये भी 22 भी नहीं काट पाएगा 144 को, 14 भी नहीं काट पाएगा। 144 को दोनों संख्या डिवाइड करती हो ना, 16 और 18 दोनों काट देंगी। ठीक है, ऑप्शन से बना दो, क्या दिक्कत है, लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं, फैक्टर करके लगाओगे तो क्या बात फ़ायदा। चलिए अगला बनाइए। 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है। 25 कुर्सी खरीद के लाए, 20 बेचे तो पैसा वसूल, 5 कुर्सी बच गई, किस पर, 20 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 5 चौक 20, 20 25%, कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, 25% का। ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से एक सवाल बना दीजिए। 121। एक महिला निम्नलिखित वस्तुओं में से दी गई श्रेणी में खरीदना चाहती है।
टमाटर 40 रुपये 45 और 45 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच में है। अंगूर 80 से 90 के बीच में है। दूध के पैकेट प्रति लीटर 23 रुपये में है। निम्नलिखित में से कौन सी दुकान से उसे निश्चित रूप से उसकी सभी वस्तुएं मिल जाएंगी? डाटा सवाल दिया है, बस कुछ नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है दुकानदार यश प्रतिदिन प्रति आधा किलो टमाटर 22.5 रुपये में, ठीक है, प्रति किलो अंगूर 24 रुपये में और प्रति लीटर दूध 82 रुपये में बेचता है। ये सो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 80 के बीच का 90 तो आधा किलो अंगूर का कीमत जो हो जाएगा वो 40 रुपये से ज़्यादा और 45 रुपये से कम, ये तो गलत है। एक दुकानदार यश अंगूर 21 रुपये प्रति किलोग्राम का 1/4 84 रुपये किलो हो जाएगा, हो सकता है। दूध 12.5 रुपये का आधा किलो 25 रुपये लीटर, हो सकता है। टमाटर 22 रुपये प्रति किलो आधा किलो 22 दूना 44 रुपये किलो हो जाएगा, में बेचता है। ये भी गलत है, क्योंकि दूध 25 रुपये लीटर है, यहाँ दूध 23 रुपये लीटर है, ठीक है ना। ऑप्शन सी देखिए, क्यों दूध 11.5 रुपये के हिसाब से, ठीक है, आधा लीटर लिया है, बिल्कुल 23 रुपये लीटर हो जाएगा। टमाटर 21 के भाव से आधा किलो खरीदा 42 रुपये, हो सकता है। 43 रुपये का आधा किलो अंगूर खरीदा 86 रुपये, हो सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्योंकि देखिए 11.5 रुपये का आधा लीटर दूध तो मिल जाएगा 23 रुपये के हिसाब से। आधा किलो टमाटर का दाम 21 रुपया है और 40 और 45 के भाव बीच में है, तो वो भी 42 रुपया हो गया। 83 रुपये के 43 रुपये का आधा किलो उसने अंगूर खरीदा है, जबकि 80 और 90 के बीच का अंगूर का भाव है, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। जल्दी से बना दीजिए, आज का लास्ट सवाल है, जल्दी से बना दीजिए। आज का अंतिम सवाल है, जल्दी से बना दीजिए। y बराबर इतना दिया गया, x की वैल्यू करना है, कुछ करना नहीं। y की वैल्यू 1 तो दिया ही है ना, जहाँ जहाँ y है, यानी 1 = बराबर 2x - 1 अपान x + 3, यही तो होगा। तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x + 3 बराबर 2x - 1 के पक्षांतर का नियम लगेगा, तो इधर आएगा -x बचेगा, इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। प्लस में 4 होगी, माइनस में नहीं। ऑप्शन ए सही है, +4 होगा, -4 नहीं होगा भाई, क्योंकि ये इधर माइनस में जाएगा, ये भी इधर माइनस में आएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना। चलिए, आज के सवाल ख़त्म होता है, ठीक। इतना तक था, 422 क्वेश्चन तक था। कल 423 से आपको आगे क्लास मिलेगी, ठीक है। 2016 का 4 अप्रैल का पेपर था, शिफ्ट फर्स्ट का, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। सभी को वीडियो में देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।